माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। पता नहीं गुड्डू शादी के काबिल है भी कि नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर किंजा को इस घर में बहू बनकर आना होगा ना, आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि सब मान जाएंगे। काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। वो वहाँ बातचीत हो रही थी कोमल और अम्मी की। वासिक भी वहाँ है और वासिक ने कहा है कि हानिया को कहे कमरे में रहे, बाहर कोई ना आए। अब आपको यकीन आ गया ना कि मैं आप पे कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी? हाँ, क्या? मुझे लगता है मेरी वजह से ही सब हालात बिगड़ रहे हैं। हानिया मानती है उसने मेरे साथ बुरा किया है, इसीलिए उसके साथ भी बुरा हो रहा है। मैं आपको कल से देख रही हूँ, आप डरी डरी लग रही हैं। आपको मुझसे डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? हानिया की हालत मैंने और हदीका भाभी ने देखी है। हानिया का शौहर दरिंदा सिफ्त इंसान है। हानिया उससे तलाक लेने पे राजी नहीं हो रही। हम सबको हानिया की तलाक करवानी है। क्यों कर रही है कोमल भाभी मेरे साथ ऐसा? जैसे उनके लिए मेरी शादी और तलाक खेल हो। हानिया, हानिया। जी जी हदीका भाभी आ गई आप? चले, मैं रेडी हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से लेके गई हूँ नाश्ते का। वो शाफी की कॉल आ गई थी, गुड मॉर्निंग कहने के लिए उसने मुझे कॉल की थी। अच्छा चलो आओ नाश्ता करो, आओ। जी चलें। आओ हानिया, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। शुरू करते हैं। हानिया के यहाँ नाश्ते की टेबल पर होने से कितनी रौनक है। मुझे अफसोस है कि हानिया तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ बहुत गलत था। उसके लिए मैंने कल शाम तुमसे खास तौर पर माफी भी मांगी है। अरे वाकई वाह हानिया, अब तो तुम्हारे वासिक भाई के दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग गई। हम सब की दुआ है कि अल्लाह हमारी हानिया को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। हाँ, हमारी हानिया के सारे दुख दूर हो जाएंगे, बस इसमें थोड़ी सी अकल की कमी है बेचारी में। फरहान भाई, आप कुछ नहीं कहेंगे? हो सकता है कोमल भाभी ने आपसे भी यही कहा हो कि आखिरी बात आप कहेंगे कि यही हानिया को तलाक ले लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, आराम से नाश्ता करते हैं, ये सारी बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। फाइक मलिक, एक बात अच्छी तरह से समझो, हानिया मुझे मेरी बेटी कोमल की तरह ही अजीज है। अगर आइंदा उसके साथ इस घर में गैर इंसानी सलूक हुआ
तो मैं तुम्हारी जड़ें काट दूंगा। माँ, कैसी हैं आप? बैठें प्लीज। थैंक यू बेटा। क्या बात है भाई, आज आप परेशान लग रहे हो, और आपको परेशान देखकर हम बेचैन हो जाते हैं। बस माँ जी, दुख इस बात का है कि कोमल और उसका बाप इतनी बकवास करके चले गए आपके सामने, और मैं चुप रहा। ये बताएं, क्या वो ज्यादा ताकतवर है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ कि वो कितना ताकतवर है। लड़ाई में जीतता कौन है उससे फर्क पड़ता है। उसकी माँ जिंदा है? जी शायद, पता नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा है, और हमारे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी दुआओं की वजह से हूं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप परेशान ना हुआ करें, और जो बात हो हमें बता दिया करें। मैं जानता हूं, आप भी फिक्र मत किया करें। थैंक गॉड, मुझे सुकून आ गया। वासिक और कोमल को देखकर तो नहीं लग रहा कि वो लोग कल झगड़े हैं, जिसकी वजह से तुम इतनी घबराई भी क्यों? क्यों, आपको कोई काम नहीं है? सुबह से कमरे में बैठे हैं। तुम्हारा हमेशा यही गिला होता है कि मैं घर पे टिकता नहीं हूं। आज संडे है, घर पे हूं तो तुम बोल रही हो कि घर पे क्यों हूं मैं? हाँ तो फिर आप चुप करके बैठे हैं। मुझे क्या पता कोमल और वासिक का किस बात पे झगड़ा हुआ है। और आप क्यों इतना खुश लग रहे हैं? कुछ छुपा रही हो अधिका? इतना तो मैं जानता हूं। हाँ छुपा रही हूँ, क्योंकि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि आपको बात बतानी है या नहीं। क्योंकि जब भी आपको बताती हूँ बीच में आप तूफान ले आते हो, और मुझे भी यकीन नहीं कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा है भी या नहीं। और अगर वैसा ना हुआ तो मैं आपकी वजह से पकड़ में आ जाऊंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन मुझे इतना यकीन दिला दो कि ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है ना जिससे तुम्हें नुकसान हो रहा हो। और इस घर में किसी को भी दुख पहुंचे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही नुकसान हुआ है। और दुआ करें जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। बहुत प्यार आ रहा है मुझे तुम पे, आनी है। अभी मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, लेकिन प्लीज कुछ ऐसा मत कह दिएगा जो मैं सुनना नहीं चाहती। नहीं कहती, ऐसा कुछ नहीं कहती मैं, इसलिए कि अब तो मैं खुद को इस काबिल भी नहीं समझती। अम्मी प्लीज ऐसा तो मत सोचें। कुछ दिनों के लिए आई हूँ, अच्छे से रह लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बजाय एक दूसरे के जख्म कुरेद कर उन्हें तकलीफ दे बनाए अपने लिए। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी तो। पहले से थी अम्मी, लेकिन आपने मेरे दिमाग में अपनी समझ डाली हुई थी। अच्छा तो फिर कैसे निकली मेरी समझ तुम्हारे दिमाग से? हदीका भाभी ने निकाली,
इस घर में सबसे अच्छी वही तो है। शायद ठीक कह रही हो तुम हानिया, सिर्फ हदीका पर ही भरोसा किया जा सकता है। अम्मी, आप फिर से उदास हो गई? नहीं नहीं, तुम पास हो तो मैं क्यों उदास होंगी बेटे। कल जो कुछ कमरे में हुआ उसको देख के डर गई है ना? मैं आपको सब बता दूंगी मैंने अम्मी के साथ क्या किया। अपनी तरफ से आप कुछ मत सोच के बैठ जाना। देवरानी जी। अरे वाह, बड़े अच्छे मूड में लग रही है मेरी जेठानी जी आज। आप मुझे गालिबन कुछ बताने वाली थी। क्या? कि कल क्या हुआ था? आपकी सास की क्लास। फिर भी पता तो चले, क्योंकि तुम्हारी अजीब सी कैफियत थी। लगता है आपको भी समझाना पड़ेगा, जैसे अम्मी को समझाया था। मतलब? शाजिया। जी बीबी जी। तुमने वो डंडा संभाल के तो रखा है ना? नहीं बीबी जी, वो तो आपने वापस ही नहीं किया था। अच्छा, मेरे रूम में होगा, आप चलिए मेरे साथ, आपको बताती हूँ। शक्ल देखिए अपनी, जैसे आपने किसी चुड़ैल को देख लिया। तुम तो जाओ, तुम क्यों खड़ी हो जाती हो? एक तो पता नहीं, जैसे इस घर में कोई भूत आ गया, जिसे देखो वो डर रहा है, कांप रहा है। आप आइए मेरे साथ, आपका डर दूर कर। आइए आप यहाँ बैठे। अब पूछे, क्या पूछना है आप? कोमल, मैंने देखा कि तुम और अम्मी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे के दिमाग में घुस जाओगे। बिल्कुल सही समझा आपने। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें इतना बुलाने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ? मैंने देखा अम्मी के हाथ में डंडा था और तुम अम्मी को कह रही थी कि मारे मुझे। आपको क्या लगता है अम्मी ने मुझे मारा होगा? हो ही नहीं सकता। मेरा यकीन करें हदीका भाभी, अम्मी ने सच में मुझे मारा है। कोमल, ये कैसे? मैं इसलिए आपसे कहती हूँ आप टेंशन ना लिया करें। अब आपकी सास आपको बिल्कुल तीर की तरह सीधा मिलेगी। मैं आपसे कहती हूँ ना, मेरी और अम्मी की फिक्र ना करें आप। लेकिन हुआ क्या था? अम्मी ने तुम्हें मारा और बाद में तुम और अम्मी ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आपको मैं बता दूं हदीका भाभी, तो फिर आप हदीका नहीं रहेंगी, कोमल बन जाएंगी। अब आप मुझे बताएं, आप कोमल बनना चाहती हैं? फिर मैं आपको बता देती हूँ। नहीं बाबा, मुझे कोमल नहीं बनना, मैं हदीका ही ठीक हूँ। तो फिर आप टेंशन ना लें, अब आपको इस घर में सब खुश नजर आएंगे। हमें अब मिलकर हानिया के बारे में बात करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोमल हमें हानिया से एहतियात से बात करनी होगी। समझ गई। नहीं अम्मी, सुरैया खाला तो बेचारी अब तक तकलीफ में है। ना ही उनके पास पैसे हैं इलाज करवाने के लिए और ना ही उनकी तकलीफ कम हो रही है। कितने पैसे लगेंगे उसके इलाज पे? कोई आइडिया तो नहीं, लेकिन 20 से 25 लाख लगेंगे अम्मी उनके इलाज पर। अगर इतनी तकलीफ में है तो मौत का खतरा तो होगा ना? रीढ़ की हड्डी का दर्द है अम्मी, कोई इंटरनल ऑर्गन थोड़ी ना जो मौत की वजह बन रहा हो। ठीक हो जाएगी वो। इसका मतलब वो इस तकलीफ से मरेगी तो नहीं? अम्मी इतना ना सोचें आप सुरैया खाला के लिए।
ठीक हो जाएगी सुरैया खाला। नहीं बेटा, बस मुझे फिक्र हो रही है सुरैया की। समझ नहीं आता कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम सारी जिंदगी उसी घर में गुजारना चाहती हो? आप बाज नहीं आएंगी ना इस टॉपिक को डिस्कस करने से? नहीं आऊंगी, मुझे वजाहत चाहिए। क्यों तुम सारी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारना चाहती हो, उसकी मारे खाने के लिए? आपको वजाहत चाहिए? जी बिल्कुल। ठीक है, हदीका भाभी आप एक काम करें, अम्मी, फरहान भाई और वासिक भाई को लॉन्च में बुलाएं। मैं सबके सामने वजाहत दूंगी और फिर देखती हूँ वजाहत सुनने के बाद आप लोग क्या महसूस करते हैं। खास तौर पे आप कोमल भाभी। जाइए हदीका भाभी, आप जाएं। दीका भाभी, कोमल कहाँ है? वो हानिया के कमरे में। अच्छा तुम यहाँ बैठो, वो यहाँ आ रही है। अच्छा ठीक है। अम्मी कहाँ है? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में है। हानिया हम सबसे कुछ कहना चाहती। हानिया बात कर लो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ये बात समझाऊं, रोकर, हंसकर, गुस्से से, कि मैं फाइक से तलाक नहीं लूंगी, लेकिन शायद आप लोग को ये बात समझ नहीं आ रही। नाश्ते की टेबल पर बैठकर हल्फ लिए जा रहे हैं कि हानिया को किस तरह से कन्विंस करें तलाक के लिए। मतलब फाइनली अब मुझे लगा कि आप लोग मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं, तो ठीक है, मजबूरन अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप लोग अपने काम से काम रखें। या फिर आप लोग 1 महीना पीछे जाकर देखें, जब आप लोग सब यकजा होकर मेरे पास ये कहने आए थे कि हानिया तुम्हारा शादी करना बहुत जरूरी है। गुड्डा गुड़िया का खेल हूं क्या मैं आप लोगों के लिए? जब दिल चाहा शादी करा दी, जब दिल चाहा तलाक लेने का कह दिया। मजाक हूं क्या मैं आप लोगों के लिए? खुश होते हैं आप लोग फुटबॉल की ठोकरों में खेलकर मुझे? जब दिल किया हानिया का ससुराल अरेंज करवा दिया, जब दिल किया हानिया को वापस मैके बुला लिया तलाक के साथ। मसला मुझे इस बात पर नहीं है कि आप लोग मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मसला मुझे इस बात पे है कि आप लोग मेरी जिंदगी के फैसलों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं। अरे मैं अपने घर की हो चुकी हूं अब, और जैसा भी मेरा नसीब था मुझे मिल चुका है। कोई आकर लालच दे रहा है कि राफी से दूसरी शादी करवा देंगे, और कोई कह रहा है कि राफी से तो शादी हो ही नहीं सकती। नहीं पड़ना मुझे फिर से तलाक और शादी के झंझट में। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग सब। अब मैं मिसेस हानिया मलिक हूं, और यही मेरी पहचान। मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में जिस भी हाल में रहूं, जैसी भी रहूं, आप सबको इनमें से कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप लोगों के साथ मैं अच्छे से पेश नहीं आऊंगी अगर किसी ने भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश की तो।
बस यही कहना था मुझे आप लोगों से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि सब ना ज़बरदस्ती मुझे अम्मी के घर वापस लेकर आ गए थे। अब मैं घर आना चाहती हूँ। अब मैंने सबसे कह दिया है कि मुझे अपने घर जाना है। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं कल शाम तक घर आ सकती हूँ? ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बस मैं तैयारी करती हूँ, कल शाम तक आती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।